गुरु गंगाराज सर में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग गणित के फिर एक नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। हम लोग गणित के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आप सभी लोगों को इसके पहले अपवर्तक और लासा मासा के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक, इसमें हम सभी लोग थोड़ा सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या पे आधारित प्रश्न है। आप सभी लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि छोटी संख्या कैसे बनती है और बड़ी संख्या कैसे बनती है, क्योंकि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में छोटी संख्या और बड़ी संख्या पर आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अब इसमें देखना होगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या किस तरह से हम इनको पहचानेंगे कि कौन सी छोटी संख्या और कौन सी बड़ी संख्या है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ पे ध्यान देना होगा कि कुछ छोटी छोटी, जैसे हम लोग ये कुछ पॉइंट पढ़ते हैं कि छोटी छोटी संख्या आ गई तो इसका मतलब लासा है, बड़ा से बड़ा संख्या हो गया इसका मतलब मासा, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की पहचान करते हैं। तो शायद ये 100% सही नहीं है, क्योंकि कुछ छोटी से छोटी संख्या जो बनाई जाती हैं और कुछ छोटी से छोटी संख्याओं के आधार पे हम लासा और मासा ज्ञात करते हैं। इस पे आधारित जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं उसको मैं पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे और बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे। ठीक, जैसे हम लोग देखते हैं अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है, एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है। जैसे हम लिखें अगर कोई संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और क्या है 10 है। अब आप लोग खुद देखिएगा, हम चूंकि बात कर रहे हैं एक अंक की, देखिए जैसे हम 10 लिखते हैं इसमें 2 अंक आ जाते हैं। कितने अंक? 2 अंक आ जाते हैं, इसलिए ये हमारी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? एक अंक की 9, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है। वो कितने अंकों की? 1 अंकों की है। अब हमें क्या करना है? एक अंक की बात हो गई। अब इसी के आधार पर अगर हमें 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की क्या करनी है? छोटी से छोटी संख्या बनानी है या बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, तो इसकी हम लोग कैसे पहचान करेंगे या हम इसको कैसे बनाएंगे, इस वीडियो में हम सभी लोग देखेंगे इसको। और इस पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं, आज तक के जितने भी प्रश्न, मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा इसमें। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए होगा जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या पे बात करें तो देखिएगा यहाँ बात होती है अंकों की। हम बात कर लेते हैं 2 अंक की। 2 थोड़ा अक्षर छोटा हो जाता है, बड़ा लिख रहे हैं। 2 अंकों की, यहां बात कर रहे हैं 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ध्यान देना इस पे, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब जैसे कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने तो बताया सबसे छोटा अंक क्या है आपका? 1 है। सबसे छोटा अंक क्या है? 1 है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। अब आप बताइए कि 11 होगा कि 10 होगा। अब आप लोगों को खुद बताना होगा कि 11 होगा कि 10 होगा, क्योंकि देखिएगा इसमें भी क्या है? इकाई दहाई, 2 अंक है, इसमें भी क्या है? इकाई और दहाई है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे कि 2 अंकों की छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो 0 इकाई के स्थान पे 0 को रखेंगे कि 1 को रखेंगे। देखिएगा ये 11 है, ये आपका क्या है? 10 है। तो आप लोग खुद बताइए कौन छोटी संख्या बन रही है? 10 बन रहा है, इसलिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 10। ऐसे अगर 3 अंक का पूछे तो 1 0 और बढ़ा देंगे, 4 अंक का पूछे तो 1 0 और बढ़ा देंगे। जितने भी अंकों की छोटी संख्या कहेगा 1 के बाद हम उतना 0 क्या करेंगे? सॉरी, जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगा 1 के साथ, अगर 3 अंक का कह रहा है तो 1 के बाद 2 0, 4 अंक का कह रहा है तो 1 के बाद 3 0। इस तरह से हम लोग अपनी छोटी से छोटी संख्या का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। इसी के आधार पे हम लोग क्या देख लेते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या देख लेते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब 2 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या बात करें तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने अभी बताया है 1 के बाद 0 लगा तो सबसे छोटी संख्या बन गई, तो 9 के बाद 0 लग जाएगा तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। अब आप लोग खुद ही बताएंगे, अगर 9 के बाद 0 लगा देंगे 90 हो जाएगा, और 9 के बाद 9 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। कौन बड़ा है? तो शायद हमारे हिसाब से आप लोगों के भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सा बड़ा है? 99 बड़ा होगा।
तो अब आप लोगों को समझ में आओगा कि 2 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या 99 हो सकती है तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, 4 अंक की क्या होगी 9099 होगी। अर्थात जितनी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा हम लोग उतना 9 क्या कर देंगे, लगा देंगे। ठीक, तो अगर 5 अंक का पूछ रहा है तो 5 9 हो जाएगा, 6 अंक का पूछ रहा है तो 6 9 हो जाएगा। अब आप लोगों का बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का डाउट क्या हो गया, क्लियर हो गया कि अगर 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो 1 के बाद हम लोग 4 जीरो लगाएंगे, अगर 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 के बाद हम क्या, कितना, अगर 5 अंक का पूछ रहा है तो हम 5 9 लगा देंगे। ठीक, तो अब हम लोग छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे देखिएगा, एक आपका प्रश्न है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें 765 से पूरा पूरा भाग लग जाता है। एक बार प्रश्न को फिर से सुन लीजिए कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। देखिए, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसमें 765 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। देखिएगा, अब आप लोग समझिए इस चीज को कि क्या कह रहा है, 6 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी कि जिसमें अगर हम 765 से भाग दें तो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। अब आप बताइएगा, अगर मान लीजिए किसी संख्या से अगर आप भाग दे रहे हैं, 765 से अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं और आप उसको काट रहे हैं, अगर पूरा कट रहा है तब तो आपकी वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, क्योंकि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9 6। कितनी बार 6 लिखे, कितनी बार 9 लिखेंगे, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। ये आप लोग कंफर्म हो गया होगा कि अगर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो 9 कितनी बार लिखना होगा, 6 बार लिखना होगा। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग कितने से देना है, 765 से। कितने से, 765 से। अगर हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 9,99,999 में अगर हम कितने से भाग दें, 765 से भाग दें, अगर ये पूरा पूरा कटा तो ये हमारी 6 अंकों की क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर नहीं कट रहा है तो उसे हमें क्या होगा, बनाना पड़ेगा। नहीं होगा तो उसे हमें क्या होगा, बनाना पड़ेगा। ये मैं आपको तरीका इसमें बता रहा हूं। ठीक, तो देखिएगा, हम इस प्रश्न को एक बार मिटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा इसमें स्पेस कम है। तो देखिएगा, 6 अंकों की क्या लिखनी है हमको, बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपकी हो जाएगी 9 9 9 9 9 और 9। भाग कितने से देना है, 765 से। कितने से भाग देना है, 765 से। तो देखिएगा, जब इसमें हम 765 से भाग देंगे तो आप लोगों को भाग की जानकारी होनी चाहिए इस प्रश्न को लगाने के लिए, क्योंकि ये पूरा प्रश्न आपके आधारित है, भाग के ऊपर डिपेंड है। तो देखिएगा, 765 3 अंक का है ये, तो 3 अंक का पहाड़ा 3 अंक में हमको करना है, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 765। देखिए, इसमें अगर माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 4, यहाँ आपका बचेगा 3 और यहाँ आपका बचेगा 234। कितना बच रहा है, 234। अब 1 9 हम यहाँ पे फिर ले आते हैं तो ये आपका हो गया 2349। अब इसमें हम 765 से भाग देंगे तो होगा क्या, कितनी बार जाएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 6 त्रिक 18, लगभग कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 पचे 15, 3 छक 18 और 1 19 और 3 सते 21 और एक आपका उधर से आया तो क्या हो गया 22। तो आपका हो जाए, फिर इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं, फिर आपका हो जाएगा 4, 14 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और इसका बचा यहाँ पे 2 यहाँ पे आपका क्या हो गया, 0 0 हो गया। 1 9 यहाँ से फिर हम यहाँ ले आते हैं। अब देखिएगा, ये आपका 549 हो गया है और यहाँ आपका कितना है, 765 है। देखिएगा, जाएगा इसमें नहीं भाग, तो हम दूसरे अंक को भी लाते हैं। आप भाग का नियम जानते हैं कि जब 2 संख्याएं हम एक साथ उतारते हैं तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ता है, 0 लगाना पड़ता है, क्योंकि हम दहाई अंक लेकर के आ रहे हैं। कितना अंक, दहाई अंक ला रहे हैं, तो हमें 1 0 यहाँ क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे 9 लाएंगे आपका हो जाएगा 54। फिर देखिएगा 7 सते 49, 7 8 56, 5 ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग हमारा कितना बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 पचे 35, 7 छक 42 और 3 हो जाएगा आपका 45, आपका 4 हासिल आ रहा है। फिर 7 सते 49 और 4 आपका हो जाएगा 53। ठीक,
ये देखिएगा 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ क्या हो गया 0। अब देखिएगा इसमें शेष कितना बच गया 144, अर्थात इस संख्या में से अगर 144 निकाल दिया जाए तो ये 6 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे इसमें क्या करना होगा। अब हम क्या करेंगे 99999, इसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 144, तो माइनस करेंगे तो 5 होगा, यहाँ क्या होगा 5 होगा, यहाँ 8 में से कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 8 क्योंकि कोई हासिल यहाँ से नहीं गया है। फिर यहाँ आपका 9, तो ये आपकी क्या हो गई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई कि जिसमें अगर आप 765 से भाग देंगे, अब आप इसमें 765 से भाग देंगे तो ये संख्या आपकी क्या होगी, पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा कि इसमें आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग एक नए प्रश्न के साथ फिर आ रहे हैं। देखिएगा ये बात हो चुकी है बड़ी से बड़ी संख्या की। अब इसी तरह से अगर कोई प्रश्न आपको दे रहा है और वो पूछ रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या क्या है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 765 से भाग दें और वो क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अब देखिएगा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बताया था 1 के बाद कितना जीरो लगाना है, 5 जीरो, क्योंकि 1 के बाद 5 जीरो लगाएंगे तो अंक का कितना हो जाएगा, 6 अंकों की हो जाएगी। अब इसमें हमें भाग कितने से देना है, फिर आपको भाग देना है 765 से। अब देखिएगा जब इसमें हम 765 से भाग देंगे, थोड़ा हम भाग को छोटा कर दे रहे हैं क्योंकि भाग देने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें हम भाग दे रहे हैं कितने से, मान लीजिए इसमें हम भाग दे रहे हैं 17 से, कितने से 17 से। अगर इसमें भाग दिया जाए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, अगर हम 17 से क्या कर रहे हैं, भाग दें और ये संख्या क्या हो जाए, पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। हमें ऐसी संख्या लिखनी है 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम 17 से भाग दें और वो संख्या हमारी क्या हो जाए, पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। तो आप लोग समझिएगा इसको कैसे लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। जब 17 से भाग, देखिए दहाई अंक आपका 10 है, ये कितना है 17 है, तो इसलिए हमें 1 अंक और बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सैकड़े तक जाएंगे, यानी 3 अंक लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 17 से जब 3 अंक में भाग देंगे तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है, तो आपका हो गया 17 छक्का 102, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, 17 सत्ते 119 हो जाएगा। और आप देखिएगा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 17 पचे आपका होगा 85, 17 पचे कितना होगा, 85 होगा। तो देखिएगा 10 में से आपका 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 जीरो यहाँ पे फिर ले आते हैं। फिर देखिएगा 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवा 153, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हमारा कितना जाएगा, 17 अट्ठे 136। अब देखिएगा 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और यहाँ आपका बच रहा है 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, फिर आपका हो गया 0, फिर 1 जीरो यहाँ हम ले आएंगे, तो 17 अट्ठे कितना फिर जाएगा आपका 136। अब देखिएगा यहाँ कितना बच रहा है, 4, 1 जीरो हम फिर ले आए हैं, ये आपका 14 बचा, सॉरी 14 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से जाएगा 4 बचेगा। 1 जीरो ले आते हैं, तो फिर आपका हो जाएगा 17 3 51, ज़्यादा हो जा रहा है, 17 दूना 34, कितना बचा आपका 6। अब आप बताइएगा ये संख्या में कितना बच गया, 6 बच गया है। अगर इसमें से हम 6 को घटा दें, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या देखा था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब बनी थी, उसमें जो शेष बचा था उसमें से हमने क्या कर दिया था, घटा दिया था। अब बताइएगा अगर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, 6 अंक की होगी, अगर इसमें से हम 6 घटा देंगे तो बताइए 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी क्या बचा 9, यहाँ भी क्या बचा 9, यहाँ भी क्या बचा 9, और चूंकि ये संख्या यहाँ से क्या हो चुकी है, जा चुकी है। तो अब बताइए संख्या कितनी बची, 1 2 3 4 5, कितने अंकों की बची, 5 अंक की, और हमें लाना कितने अंकों की है, 6 अंकों की है। तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे हमें करना क्या होगा। अब देखिएगा इस तरह के प्रश्न में कभी भी हम घटाएंगे नहीं, कभी भी हम घटाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही इसमें से हम घटाएंगे तुरंत हमारी जो संख्या होगी वो 6 अंकों के बजाय कितने अंकों की हो जाएगी, 5 अंक की हो जाएगी। तो अब आप बताइएगा हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो ऐड करने से क्या होगा, 6 अंक आपका और बढ़ जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 6 अंक इसमें क्या होगा और बढ़ जाएगा। तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 12। इसका मतलब बचे लास्ट में कितना बचेगा, जहां आपका 6 बचा है वहां पे लास्ट में कितना बचेगा, 12 बचेगा। क्या 17 का पहाड़ा 12 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको समझिएगा पहले इस बात, इसमें हमें क्या करना है
कि अब आप लोगों को समझना ये होगा कि इस 6 में कितना और जोड़ दें कि 17 से क्या हो जाए, भाग चला जाए। तो सबसे आसान तरीका है कि आप 17 में से, ये 6 बचा है यहाँ पे, 17 में से 6 को घटा दीजिए, कितना बच रहा है आपका, यहाँ बचेगा आपका 11। कितना बच रहा है, 11। अगर इसमें से आप 11 को घटाएंगे, इसमें से अगर आप 11 को घटाएंगे तो फिर आपको मैंने बताया संख्या आपकी कितनी की बचेगी, केवल 5 अंक की। तो इसलिए इसके लिए तरीका है कि इसमें आप 11 क्या करिए, ऐड कर दीजिए। और जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे, 11 को ऐड करेंगे, ये देखिएगा 1 0 और आपका आएगा 1 2 3 4 5 6। ये आपकी होगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जिसमें अगर हम 17 से भाग देंगे तो ये संख्या आपकी क्या होगी, पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। शायद आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिएगा, मैं आपको जो भी नियम बता रहा हूं, जो भी इसमें आपको रूल बता रहा हूं, वो सब सैद्धांतिक है। क्योंकि जब तक आप सैद्धांतिक नियम को नहीं समझेंगे, ना कोई आप ट्रिक समझ पाएंगे, ना कोई लॉजिक इसका समझ पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे शायद आपको समझ में जरूर आएगा। आप लोगों को अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे भाषा से लेकर के लिखने में, या वीडियो आपको कम समझ में आ रहा है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे तभी हम इसमें सुधार कर पाएंगे। ठीक, अब देखिएगा, इसी तरह से हम लोग एक नए प्रश्न पे फिर देखते हैं। देखिएगा, वह कौन छोटी से छोटी संख्या है, प्रश्न हम पढ़ रहे हैं नीचे से। वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे, वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे 9 4 7 6, वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे 9 कितना है, देख ले कितना है, 9476, 9476 में जोड़ने पर, देखिएगा, में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से, जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से पूरा कट जाए। अब देखिएगा प्रश्न को आप, क्या प्रश्न है देखिए, उससे अलग प्रश्न है कि वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे 9476 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 45 से कट जाए। अब यहाँ आपको क्या समझना होगा, ये केवल छोटी से छोटी संख्या कहा है, 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या इसने बात नहीं किया है। इसलिए हमको ये समझना होगा कि अगर इस संख्या में 45 से भाग देंगे, इस संख्या में 45 से भाग देंगे, इसका मतलब कि ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। आप लोग समझ रहे होंगे वीडियो को। यहां से देखिएगा, अगर इस संख्या में हम 45 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। इस प्रश्न के आधार पर क्या हमको लग रहा है कि अगर हम इस संख्या में 45 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि ये पहले प्रश्न में कह चुका है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे इस संख्या में अगर हम जोड़ दें तो ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए, कट जाए। अब आप लोग थोड़ा सा अपना खुद का माइंड लगाइएगा। इसका मतलब इस संख्या में हम भाग देंगे, इस संख्या में क्या होगा, हम भाग देंगे, तो क्या होगा, इस संख्या में कुछ शेष बचेगा, इस संख्या में कुछ क्या होगा, शेष बचेगा। जो शेष में यानी जो शेष बचेगा उसमें 45 से भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि संख्या कम पड़ गई। 45 से भाग इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि संख्या क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। और जब संख्या कम पड़ेगी, जितनी संख्या कम पड़ेगी उतनी संख्या में इसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ेंगे वो संख्या 45 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आप लोग इस प्रश्न को शायद समझ चुके होंगे। मैं आपको इसको लगा करके एक बार दिखा रहा हूं तो आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। अब देखिएगा, 9 4 7 6, सॉरी 9 4 7 6 नहीं है, 9476 है। इसमें हमें भाग कितने से देना है, 45 से। तो जैसे 45 से भाग देंगे 2 बार जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 90। यहाँ कितना बचेगा, 4 7। अब देखिएगा, ये आपका 45 है, ये आपका क्या है, 47 से भाग 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 45। यहाँ कितना बचेगा, 2।
कितना बचेगा 2। अब हम क्या करेंगे 6 को यहाँ नीचे ले आएंगे। अब देखिएगा यहाँ क्या बच रहा है 26 बच रहा है। कितना बच रहा है 26। अब देखिएगा 26 जब बच गया इसका मतलब इसमें 45 का भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसी 26 में कितना जोड़ दें कि 45 हो जाए। तो सबसे आसान तरीका होता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, सबसे आसान तरीका होता है इसी 45 में से क्या करिए 26 को घटा लीजिए। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, देखिए 15 में से 6 जाएगा आपका कितना बचेगा 9। और यहाँ आपका बच्चा 3 में से 2 जाएगा, यानी कि इसमें हम कितना जोड़ दें 19 जोड़ देंगे तो आपका 5 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 45। अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो वह छोटी संख्या कौन है 19 है। अगर इस संख्या में हम क्या कर दें जोड़ दें तो हमारी ये संख्या क्या होगी पूरी कट जाएगी। ठीक, अब देखिएगा ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत इजीली बहुत आसानी से बहुत सरलतम करके इसको बताया है। शायद ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने कभी भी आएगा तो आप लोगों का प्रश्न क्या होगा हल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसी तरह से एक नए टॉपिक का नए टाइप का प्रश्न देखते हैं। क्योंकि मैं आपको इसमें छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या का हर टाइप का प्रश्न आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद नए वीडियो में आपको लासा और मासा पे आधारित जो प्रश्न है, अब आप लोगों को शायद समझ में ये बात आ रही होगी कि छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या कहीं लिखा होने पर कोई ये जरूरी नहीं है कि लासा और मासा का ही क्या हो प्रश्न हो। ठीक है, अब देखिएगा इसी पे आधारित एक नया प्रश्न है। अभी तक बात हुई थी जोड़ने वाली, अभी तक बात क्या हो रही थी जोड़ने वाली। अब देखिएगा अब हम बात क्या करेंगे घटाने वाली बात करेंगे। ठीक, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 96,789 में से घटाने पर वह पूरा कट जाए। क्या है, घटाने पर वह क्या हो पूरा क्या हो जाए कट जाए। अब आप लोग बताइएगा, जैसे हमने उसमें भाग दिया था तो क्या बचा था शेष, तो चूंकि उसमें जोड़ना था तो हमें शेष जो बचा उसमें अगर थोड़ा और बढ़ा करके जोड़ देते तो जिससे हम भाग दे रहे थे संख्या पूरी क्या होगी कट गई। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें से क्या घटाएं, इसमें से क्या करें घटाएं, तो जो आपका शेष बचेगा। अब आप लोग देखिएगा हर चीज आप केवल प्रश्न के हिसाब से ही आपको उत्तर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हैं, गणित में आपका दिमाग थोड़ा पहले चलना चाहिए। प्रश्न कहे तो तुरंत आपके दिमाग में एक क्या होना चाहिए न्यूज आ जाना चाहिए कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। इसलिए आप लोग एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, किसी का उत्तर देने से पहले उसके प्रश्न को जरूर एक बार आप समझें कि प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। रटने वाली विधि नहीं होनी चाहिए कि सर जी ने बताया था कि घटाना होगा तो क्या होगा, जोड़ना होगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं। आप लोग खुद समझिए इसको कि कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है कि जिसमें, अब देखिए जिसको इसमें से हम क्या कर दें घटा दें तो संख्या पूरी क्या हो जाए कट जाए। यहां देखिएगा छोटी का अर्थ केवल यही है कि आपको न्यूनतम संख्या जोड़ना है। कितना संख्या, न्यूनतम संख्या जोड़ना है। शायद आप जैसे देख लीजिए किसी संख्या में अगर हम 45 से भाग दे रहे हैं, किसी संख्या में हम 45 से भाग दे रहे हैं, यहाँ शेष आपका बच रहा है 15, तो इसका मतलब हमें यहाँ कितना जोड़ना होगा 30। कितना जोड़ना होगा 30, तो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 45। इसका मतलब ये संख्या हमारी 45 से क्या होगी कट जाएगी। लेकिन आप बताइएगा 30 के बजाय अगर यहाँ पे हम 75 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 75 जोड़ देंगे तो संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 90। तो क्या इस संख्या से 90 में भाग नहीं जाएगा, जाएगा। इसीलिए यहां बात होती है कि छोटी छोटी संख्या, आपको बड़ी संख्या नहीं जोड़नी है बल्कि कितनी संख्या जोड़नी है, छोटी छोटी संख्या जोड़नी है। तो बताओ आपकी छोटी छोटी संख्या क्या होगी 30 होगी। 75 जोड़ने पे भी कटेगा लेकिन वो संख्या क्या छोटी छोटी रहेगी नहीं, इससे वो बड़ी हो जाएगी। इसलिए ध्यान देना कि जो आपका शेष बचेगा इसी में से हम क्या कर देंगे घटा देंगे। मैं आपको लगा करके दिखा रहा हूं 96,789 में से, प्रश्न था 96,789 में से वह कौन सी छोटी संख्या जिसे घटा दें तो ये संख्या पूरी हमारी क्या हो जाए कट जाए। अब देखिएगा अब इसमें से हम क्या किससे भाग देना है, देखिए प्रश्न थोड़ा अधूरा हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 96,789 में से घटाने पर वह पूरा कट जाए। अब देखिएगा किससे कट जाए ये चीज लिखना हम भूल गए थोड़ा सा। ये जो हमारी संख्या है ये 97 से, कितने से 97 से
भाग देने पर, अर्थात वह छोटी छोटी संख्या क्या है जिसे 96,700 में से घटाने पर वह पूरा पूरा कट जाए, वह पूरा पूरा 97 से, वह पूरा पूरा 97 से भाग देने पर कट जाए। क्या है? 97 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। अब देखिएगा इसमें हम भाग कितने से देंगे, 97 से भाग देंगे तो देखिएगा यहाँ कितना है, 96 है, कितना है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाएगा तो हमें 3 अंकों तक की संख्या लेनी होगी। जैसे देखिए 3 अंकों की संख्या हम लेंगे तो 10 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 970, और यहाँ कितना है 967 ही केवल है, तो इसका मतलब कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 सत्ते 63 और 9 9 81, 81 वहाँ 6 आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 और 6 आपका हो जाएगा 87। अब देखिएगा 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पर कितना है 6, यहाँ से 1 हासिल लेके जाएंगे, 16 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 9, 94 यानी 94 बचा। एक संख्या हम फिर उतारेंगे यहाँ पे, फिर आपका लगभग 9 बार जाएगा तो 8 7 3, तो यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ पर क्या बचेगा 14, यहाँ देखिए यहाँ से 1 लाएंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, ये फिर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 हो गया था, फिर आपका हो गया 75, 1 9 फिर यहाँ पे आएगा। अब की बार कितना जाएगा देखिएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 और 9 8 आपका हो जाएगा 72 और 7 8 56, ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 बार जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 9 63, 63 और 4 हो जाएगा आपका 67, 9 में से 9 गया 0 और 5 है यहाँ हासिल लाएंगे हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा कितना 8, अर्थात हमारा इसमें कितना बच रहा है ज़्यादा 80 बच रहा है। इसी संख्या को अगर इसमें से हम क्या कर दें, माइनस कर दें, घटा दें, अर्थात 96,789 में से अगर हम 80 को घटा देते हैं तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 96,709, कितना हो जाएगा 96,709 हो जाएगी, अर्थात 96,709 हो जाएगा। अर्थात इस संख्या में से अगर हम 80 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 96,709, अर्थात ये संख्या हमारी क्या होगी, इस संख्या से पूरी पूरी क्या होगी, कट जाएगी। तो शायद आप लोगों को ये 4 प्रश्न हमने बताया, चारों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अक्सर लोग गलती कर जाते हैं कि ये संख्या कैसे कटती है। अभी इस पे आधारित कुछ और भी प्रश्न हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर इसको आप लोग एक बार देख लिए तो शायद आप लोगों को इस तरह का कोई भी प्रश्न लगाने में, देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, मैं बता रहा हूं तो थोड़ा आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से इसको सेटिस्फाई करा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आप लोगों को आगे लगाने में दिक्कत ना हो। या ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए, आपको भाग आना चाहिए, अंकों का भाग आना चाहिए। अगर आपको इस प्रश्न को अच्छे समझना है तो आपको भाग को विधिवत तैयार करना होगा। ठीक, देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 579 से भाग देने पर शेष 123 बचे। सॉरी 23 नहीं 24। देखिए 23 लिखेंगे तो आपको उस हिसाब से लगाना, 24 लिखेंगे तो आपको थोड़ा क्या है, प्रश्न है तो थोड़ा आपका आंसर क्या होता है क्लियर हो जाता। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा लाइव वीडियो तो कर नहीं रहे हैं, कहीं कहीं भाग देने में थोड़ी सी मिस हो जाती है तो आपका आंसर गलत आ जाता है। तो बाद में क्या होता है कि थोड़ा आंसर को अच्छा नहीं लगता है, कोई वीडियो दूसरा देखता है तो कहता है सर को भाग लगाना नहीं आता है, लेकिन गलती सबसे हो जाती है। तो इसलिए मैं आप उसी प्रश्न को लिख रहा हूँ जिसका मुझे आंसर क्या है याद है। ठीक, अब देखिएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। अब आपको पता है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 बार 9 लिख दीजिए, अर्थात 99,999। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999, 99,999। अब क्या करना है आपको, इस संख्या में कितने से भाग देना है, 579 से। कितने से, 579 से। इस संख्या में हमें भाग देना है 579 से।
अब देखिएगा जब इस संख्या में हम 579 से भाग देंगे तो क्या बचना चाहिए, 124 शेष बचना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हम भाग दें तो 124 से क्या बचे, शेष बचे। कोई जरूरी नहीं है कि इस संख्या से हम भाग दें तो इसमें क्या है, 124 ही शेष बचे, क्योंकि अगर शेष हमारा कम बचता है, 124 के बजाय 120 बचता है, तो आप लोग खुद समझिएगा तो क्या करेंगे, 120 में हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 124। अर्थात इस संख्या में 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें हमें कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप अपने दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले कर लेंगे। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको मिल गई, इससे जब आप इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भाग देने के बाद संख्या कटेगी, कटने के बाद जो शेष बचेगा वो इस संख्या से क्या होगा, कम ही होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि अगर उस संख्या से बड़ा होगा तो फिर एक बार भाग जाएगा। इसका मतलब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो इस संख्या से शेष हमारा क्या होगा, कम होगा। अब क्या है कि जब कम होगा, इसका मतलब कि जितना कम होगा कितना कम होगा ये आपको देखना है, क्योंकि ये प्रश्न कह रहा है कि शेष आपका कितना बचना चाहिए, 124। अगर आपका शेष 124 से क्या है, ज्यादा बच रहा है, 124 से ज्यादा बच रहा है तो हमें घटा करके 124 लाना है। अगर कम बच रहा है तो हमें क्या करना है, उसमें जोड़ करके 124 बनाना। देखिए कैसे लगेगा ये। अब देखिएगा इसमें भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 579 आपका बचेगा 0, यहां बचेगा 2 और यहां आपका बचेगा 4। कितना बचा, 420। अब 420 में 579 का भाग नहीं जाएगा तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 9 और लिख लेंगे। अब देखिएगा 5 8 40 और 7 8 56, ज्यादा हो गया क्योंकि 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 9 63, हासिल कितना आ रहा, 6, फिर 7 7 49 और 6 आपका हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा, 55। और देखिएगा 7 5 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए 9 में से 3 जाएगा, कितना बचा, 6। यहाँ बचा कितना, 0 है, यहाँ से 1 हासिल लेकर के जाएंगे, हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटे, कितना बचेगा, 5। यहाँ कितना बचा, 1, कुछ नहीं घटना है, इसमें 0 घटना है तो यहाँ क्या बचेगा, 1। ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। कितना बचा आपका, 156। 1 9 यहाँ पे फिर लाएंगे क्योंकि हम 4 9 यूज कर चुके हैं, 1 आपका बचा हुआ है। तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15 और आपका देखिए 5 3 15 और 7 3 21, इसका मतलब 2 हासिल आएगा, 17 हो जाएगा, 2 ही बार जाएगा। तो यहाँ 2 9 18, 2 7 14 और 1 15 और 2 5 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 1। यहाँ क्या है आपका 6, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1। और यहाँ कितना आपको बच रहा है, 5 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 4। तो आपका कितना शेष बच रहा है, 411। हमारा जो शेष बच रहा है वो कितना बच रहा है, 411। अब देखिएगा जो हमारा शेष बच रहा है कितना, 411। इसका मतलब क्या है कि क्या शेष हमारा 124 बचा, नहीं बचा। हमारा शेष 124 नहीं बचा और हमारा शेष कितना बचना था, 124 बचना था। अब देखिएगा हमारा शेष जब ज़्यादा बच गया तो इसमें से हम क्या करेंगे, 124 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि जब 124 को घटा देंगे तो जो निकलेगा उसको हटा देंगे। अब देखिएगा कितना निकल रहा है, यहाँ निकाल करके दिखा रहे हैं, 100, यहाँ 411 में से 124 घटाएंगे तो आपका 11 में से 4 जाए, कितना बचेगा, 7। यहाँ कितना बचा, 0, अर्थात 10 में से 2 जाए, कितना बचा, 8। यहाँ कितना बचेगा, 3 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 2। अर्थात 287 इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से अगर घटा दें तो हमारा शेष कितना बचेगा, 124 बचेगा। देखिए कैसे, देखिएगा हम इसमें से माइनस कर रहे हैं, 2 8 7। जैसे माइनस करेंगे देखिए 11 में से 7 जाए, कितना बचेगा, 4। यहाँ आपका बचा 0, 0 में से 8 जाए, कितना बचेगा, 2। और यहाँ आपका 0, यहाँ बचा आपका 0 बचा, 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेकर के आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से जब आपका 8 घटेगा, कितना बचेगा, 2। यहाँ कितना बचा, 3 में से 2 जाए, कितना बचा, 1। बताइएगा आपका शेष कितना बच रहा है, 124। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न जब आप लगाएं तो आपका माइंड पहले चलना चाहिए कि हमें इस प्रश्न में करना क्या है। अब देखिएगा बड़ी से बड़ी संख्या हो चुकी है, इसी पे हम आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी के बजाय बल्कि क्या लिख देते हैं, छोटी से छोटी संख्या। अब देखिएगा जब 5 अंकों की हम छोटी छोटी संख्या देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3 4 5। ये आपकी क्या होगी, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। इसमें भी भाग देना कितने से,
579 से भाग देंगे तो देखिएगा 3 अंक में नहीं जाएगा, तो हमें कितना अंक लेना होगा, 4 अंक। तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 बार कर देंगे 10 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब एक ही बार जाएगा, तो होगा 5 7 9। कितनी बार होगा, 5 7 9। एक बार भाग देंगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 1 बचे, क्योंकि यहाँ से एक हासिल जाएगा, बच्चे हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ कितना बचा आपका 9, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचा 2। यहाँ आपका कितना हो गया 9, फिर यहाँ भी हो गया 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। यहाँ से हासिल जा चुका है पहले, इसलिए यहाँ क्या बचा 0। अब देखिए 4 अंक हम यूज कर चुके हैं, एक आपका 0 बचा, फिर यहाँ पे एक 0 ले लेंगे, तो फिर देखिएगा कितना हो गया आपका 4210 या 4210। अब देखिएगा 5 8 40 और 7 8 56, फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा 7 बार जाएगा, तो 7 9 63, 7 7 49 और 6 आपका हो जाएगा 55 और 7 बचे 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ आपका बच रहा है 10 में से 3 जाए, कितना बचा 7। यहाँ क्या बचा 0, 0 यहाँ हासिल लाएंगे 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाए, कितना बचेगा 5। यहाँ कितना बचा 1, तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, यहाँ क्या हो गया 0। बताइएगा हमारा शेष कितना बचा 157। हमारा जो शेष बच रहा है कितना बच रहा है 157, और बचना कितना चाहिए 124। अब आपको समझना क्या होगा, अब देखिएगा ये बहुत ही माइन्यूट प्रश्न है, यहाँ आप गलती करेंगे, पहले वाली नियम आप समझेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप 5 अंकों की संख्या लिखोगे 1 0 0 0, 5 अंक की हो गई। अगर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ कितना शेष बच रहा है 157, बचना कितना चाहिए 124। इसका मतलब इसमें से 124 क्या करेंगे आप घटाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ नीचे लिख करके दिखा रहे हैं 124। तो 7 में से 4 जाए, कितना बचेगा 3। यहाँ कितना है 5, 5 में से 2 जाए, कितना बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 0। इसका मतलब इसमें 33 ज़्यादा है, इसमें क्या है 33 ज़्यादा है। अब आप बताइएगा, आप यही तो करेंगे। अब इस 33 को अगर इसमें आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो बताइए 10 में से 7 जाए, कितना बचेगा 3। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 6 3 जाएगा, 6 बचा, यहाँ क्या बचा 9, यहाँ भी क्या बचा 9। बताइए संख्या आपकी कितनी की बची, 9963। कितना बचा 9963। बताइए क्या संख्या 5 अंकों की नहीं है, ये संख्या हमारी कितने अंकों की होगी, 4 अंकों की हो गई। तो यहाँ देखिएगा, अब आप अपने माइंड को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, कैसे हम इसको समझेंगे। इसमें 33 ज़्यादा हो रहा है, 33 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो घटाने से हमारा काम नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो संख्या हमारी कितनी की हो जाएगी, 4 अंकों की हो जाएगी। अब हमें आपको क्या समझना होगा, अब इस 157 में हम ऐसी संख्या जोड़ दें कि जिससे इससे एक बार इसमें क्या हो जाए, भाग चल जाए, और शेष कितना बचे 124। शायद आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिएगा अब इस संख्या में हम क्या कर दें, इसका मतलब इस संख्या में हमें कुछ जोड़ना है, घटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, जोड़ना है। क्योंकि जैसे घटाएंगे संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। और अगर आप मान लीजिए इसमें अगर 33 जोड़ देते हैं, इसमें क्या कर देंगे 33 जोड़ देंगे, तो फिर आपकी संख्या नहीं कटेगी। देखिए कैसे, इसमें अगर हम 33 जोड़ भी दें तो आपका क्या हो जाएगा, क्या जाएगा इससे 500 आपका 79 है, और ये कितना हो जाएगा लगभग 190 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 190, फिर भाग नहीं जाएगा। तो इसको आप समझिए, थोड़ा बारीकी से समझिएगा कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये गणित का थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आप लोगों को बाकायदा अच्छे से इस पर जब आप अभ्यास करेंगे तब शायद आप लोगों को ऐसे प्रश्न आपको समझ में आएंगे। देखिएगा ट्रिक वाले प्रश्न तो हम भी आपको दे सकते हैं कि ये ट्रिक लगाओ ये हो जाएगा, ये ट्रिक लगाओ ये हो जाएगा, लेकिन इसका आप कोई ट्रिक पाएँ तब आप बताएं हमें, क्योंकि इसका कोई ट्रिक है ही नहीं है। आपको पूरा सैद्धांतिक नियम से चलना है, रटेंगे भूल जाएंगे। आप अपने दिमाग को अगर इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप लोगों को ऐसे प्रश्न हल करने में कभी पूरा जीवन कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिएगा हमें थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, हम वीडियो इसलिए बड़ा कर रहे हैं कि आपका हम जो इसमें प्रॉब्लम है पूरा सॉल्व कर दें। ठीक, हमारे पास बचा कितना है 157। अब हमें क्या करना है कि इसमें हम कितना और ऐड कर दें कि ये इससे क्या हो जाए, कट जाए। इसका मतलब कैसे पता करेंगे, कितना कम है इतना भाग जाने का, इससे पहले घटा करके देख लेते हैं। 5 7 9 घटाएंगे तो कितना 2, कितना हो गया 7 में से 5 जाए, कितना बचेगा 2। यहाँ कितना बचा आपका 5, 5 में से जाए कितना 4। यानी कि इसमें हमें 422 और जोड़ना है, 422 क्या करना है और जोड़ना है। तो ये आपका हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 579। अब देखिएगा इसमें एक बार क्या होगा, भाग चला जाएगा, एक बार भाग चला जाएगा 500
79 का, तो क्या बचा 0 0 0। देखिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया, लेकिन हमें पूरा पूरा नहीं काटना बल्कि कितना शेष बचाना है 124। इसका मतलब इसमें इस संख्या में 124 और ऐड होना चाहिए। तो बताइएगा हमने कितना ऐड किया 422, और इसी संख्या में 124 और जोड़ देंगे तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 4 2 6 2 2 4 और 5 1 कितना हो जाएगा 6। अर्थात इस संख्या में 6 4 6 को क्या करना है ऐड करना है इस 5 अंकों की संख्या में। तो जैसे इसको हम जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 6, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका क्या हो जाएगा 1। अर्थात आपका क्या हो जाएगा 10,646। आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा 10,646। एक बार भाग दे करके देख रहे हैं थोड़ा सा। ये 2 हुआ आपका, 5 4 ठीक 422। ठीक है, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है। 4 1 कितना होगा आपका 5, इसको ऐड करना है तो आपका हो जाएगा 10,546। ठीक, तो आपका क्या आंसर आया 10,546। तो शायद आप लोग अगर इस 5-6 टाइप का जो मैंने प्रश्न बताया, ऐसे प्रश्न आप लोग अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो लाइफ में कभी भी इस तरह का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, ना आप इसमें कभी परेशान होंगे, क्योंकि इस पर जितना प्रश्न आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आया है, तो कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।